तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। रेलवे पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, रेलवे आरपीएफ में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर अर्थात एसआई के 4660 पदों पर भर्ती का संक्षिप्त नोटिफिकेशन अर्थात शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है। यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स में 4660 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद शामिल हैं। 15 अप्रैल से इसके जो हैं फॉर्म शुरू होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण डिटेल्स देने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी है, कितने पद हैं, योग्यता क्या रहेगी, फिजिकल क्या रहेगा, तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू होंगे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से शुरू होंगे और 1 महीना दिया जाएगा, यानी कि 14 मई लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। अब साथियों देखिए, जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसके 452 पद हैं। ठीक है, हालांकि पद बहुत कम हैं। 452 पद हैं एसआई के, सब इंस्पेक्टर रेलवे पुलिस के। इसके लिए योग्यता जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी संकाय में ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो फॉर्म भरा जा सकेगा। सब इंस्पेक्टर का 452 जो है इसमें पद हैं। और दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की यानी कि रेलवे कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके लिए 10वीं पास क्या है, 10th पास फॉर्म भरा जा सकेगा। इसके लिए 18 से 28 जो है उम्र रखी गई है और एसआई के लिए 20 से लेकर 28। ठीक है, तो ये जो एज है आरपीएफ कांस्टेबल की से इंक्रीज किया गया 3 साल। 25 था पिछले दफ़ा, इस बार 28 किया गया है। तो इसकी 4208 वैकेंसी है। कितनी है? 4208 कांस्टेबल की हैं आरपीएफ में और 452 जो हैं एसआई की हैं। ग्रेजुएशन सब इंस्पेक्टर के लिए और 10th पास जो है आप लोगों की कांस्टेबल के लिए योग्यता होनी चाहिए। और अगर दोस्तों पेमेंट की बात करें कितना मिलेगा, तो पे मैट्रिक्स लेवल यानी कि जो बेसिक पे है एसआई का 35,400 और कांस्टेबल का 21,700, यानी कि वेतन तो अच्छा मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब दोस्तों यहां पर बताया गया है, दिस इंक्लूडेड रिलैक्सेशन ऑफ 3 years in age beyond the prescribed age limit as one time measures due to COVID-19 पैंडेमिक। यानी कि ये जो 3 साल का छूट दिया गया है ये कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनज़र दिया गया है। कोविड आया था, उस टाइम पे भर्तियाँ नहीं की गई थी और इस कारण से 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं कि इसके जो फॉर्म हैं और जो एज की आप लोगों की गणना है वो की जाएगी 1/7/2024 से। ठीक है, 1 जुलाई से की जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहने वाले हैं। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा होगी आप लोगों का, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है साथियों, और इसमें जो फॉर्म भरने के लिए जो फीस है वो देखिए दोस्तों 500 रुपये रखी गई है। किसके लिए? फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 500 है और SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज, अदर बैकवर्ड क्लास, इनके लिए 250 रुपये है। ठीक है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि रिफंडेबल जो फीस है वो कर दी जाएगी अगर आप लोग सीबीटी परीक्षा में बैठते हैं, यानी कि परीक्षा के पेपर में बैठेंगे तो आप लोगों को ये जो पैसा आप लोग दे रहे हैं फीस का ये वापस रिफंड कर दिया जाएगा, जैसे कि रेलवे की तमाम भर्तियों में होता आया है। ठीक है साथियों, एलिजिबिलिटी बताई दी गई है, ग्रेजुएशन है और ये जो तमाम आरआरबी हैं इनके मार्फत से इस फॉर्म को भरा जा सकेगा। अब दोस्तों इसके लिए जो आप लोग हैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें फिजिकल क्या क्या होता है। हालांकि ये पिछली बार का जो है हम उसको देख के बता रहे हैं। ठीक है साथियों, क्या बता रहे हैं? पिछली बार का जो है उसको देख करके बता रहे हैं। अग्निवीर को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसमें 10% वैकेंसी अग्निवीर के लिए भी होंगी, लेकिन अभी अग्निवीर को 4 साल नहीं हुए तो इसलिए उनका तो कोई कोटा यहाँ पर आने वाला नहीं इस वैकेंसी में। हालांकि अग्निवीर में रिजर्वेशन दे दिया गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एज जो है 28 कर दी गई है, यह मैं पिछला नोटिफिकेशन के आधार पर बता रहा हूँ।
ठीक है साथियों। अब हाइट आप लोग देख लो फिजिकल मेजरमेंट में, ये है एसआई के लिए 165 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी के लिए 157 फीमेल की होनी चाहिए, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और एससी एसटी की फीमेल के लिए 152, और जो सीना है, ठीक है दोस्तों, वो 80 होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए लागू है, महिलाओं के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए बगैर फुलाए हुए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर। और SC ST के लिए 76.2 होना चाहिए बिना फुलाए हुए चेस्ट, और फुलाने के बाद 81.2, यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है वो होना चाहिए। और जो गढ़वाली हैं, गोरखा है, मराठा है, डोगरा हैं, कुमायूं हैं और अन्य अदर कैटेगरी जो स्पेसिफाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनकी हाइट 163 163 सेंटीमीटर, और महिलाओं की गोरखा, कुमायूं, गढ़वाली इनके लिए 155 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी चेस्ट में कोई छूट नहीं दी गई, 80 से 85 होना चाहिए फुलाने के बाद। ठीक है साथियों, ये है। अब जो एज रिलैक्सेशन है वो देखिए, SC ST को 5 साल जो ऊपर हमने एज बताई 18 से 28, उसमें 5 साल का छूट है। OBC को 3 साल का छूट दिया गया है, और बाकी जो और कैटेगरी है उनका छूट भी आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब फिजिकल मेजरमेंट क्या होगा। अब देखिए साथियों, फिजिकल मेजरमेंट में 1600 मीटर का रेस होगा मेल के लिए, पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप 12 फीट का और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच का। ठीक है साथियों, ये है। सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 4 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, और 9 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप होना चाहिए। ठीक है साथियों, और एक ही चांस दिया जाएगा। ठीक है ना, 1 चांस दिया जाएगा, और ये जो है ना हाई जंप, लॉन्ग जंप, इनमें 2 चांसेस दिए जाएंगे। तो ये इसका मेजरमेंट है। महिलाओं के लिए 800 मीटर की होगी और पुरुषों के लिए ये 1600 मीटर की रेस होगी। ठीक है साथियों, ये रिलैक्सेशन की बात हो गई है, फिजिकल की बात हो गई है। पेपर होगा, और ये आप लोगों का है हाइट। ठीक है, ये आप इसमें भी लागू है आप लोगों के कांस्टेबल में और सब इंस्पेक्टर में सेम हाइट है और सेम चेस्ट है। ठीक है साथियों, सेम हाइट है और सेम चेस्ट है, आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी वैकेंसीज है साथियों। आप लोग जो भी फॉर्म इसको भरना चाहें वो भर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी फॉर्म भरना चाहें वो इसे भर सकते हैं। RPF कांस्टेबल का परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस आएगा, डिटेल में बता दिया जाएगा। नोटिफिकेशन आने दीजिए। अभी फ़िलहाल जो मेजर जानकारी हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि ये एज है, योग्यता है, फिजिकल का स्टैंडर्ड क्या है, कितने मीटर की रेस है, एज में रिलैक्सेशन क्या है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हालांकि पद बहुत कम है, ये पदों पे कम से कम 30 से 40 लाख फॉर्म चले जाएंगे। ठीक है, ये भी पूरे देश का दुर्भाग्य है। फॉर्म काफ़ी संख्या में भरे जाने हैं। और पिछली बार जब RPF कांस्टेबल का आया था तो आप लोगों ने देखा हो किस तरीके से उसका कट ऑफ अंक गया था, 120/120, 120/120 चला गया था कुछ जोन्स का। तो उस तरीके से भी हो सकता है। बहुत कम पद हैं, इन पदों को कम से कम बहुत ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन दोस्तों क्या करें, सरकारें हैं जिस तरीके से करती हैं उसी तरीके से चाहिए। अब आपको तो एक पद चाहिए होगा इस फॉर्म को भरने के बाद नौकरी लगने के लिए, तो इसलिए 4660 पद हैं, 4208 पद कांस्टेबल के हैं, 452 सब इंस्पेक्टर के हैं। तो ये जानकारी थी। हम आपको इस भर्ती की तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।